सभी को नमस्कार। परम संत श्री तुलसी साहब हाथरस वाले, उनका एक शब्द है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। उसमें एक पंक्ति आती है, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, और कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कि नकली मंदिर मस्जिद में इंसान जाता है और बड़ा अफसोस करता है, मत्था रगड़ता है, फरियाद मांगता है, ईश्वर को ढूंढता है और बड़ा परेशान रहता है ईश्वर के लिए। तभी उन्होंने कहा कि नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, वहां जाकर अफसोस कर रहा है इंसान, लेकिन कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरती मस्जिद मंदिर जो ये हमारा शरीर है, यही कुदरती मस्जिद है, मंदिर है, गिरजाघर, गुरुद्वारा है। इसी के लिए बोला है, और इसको दुख दे रहे हैं, इसको मनुष्य दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है। और जो नकली मंदिर मस्जिद है उसमें जाके अफसोस कर रहा है। मंदिर है क्या, मस्जिद है क्या? मंदिर आप बनाते हो ईंट गारा का, मिट्टी है, सीमेंट है, बालू है, मोरंग है, लोहा है, ईंट है, इसी से तो बनाते हो। जैसे घर बनता है बस डिजाइन अलग है, इसी तरह गुरुद्वारा बनता है, इसी तरह गिरजाघर बनता है। सबका डिजाइन अलग अलग है, धर्म के अनुसार डिजाइन अपने अपने अलग अलग बना लिए। लेकिन जो कुदरत ने खुद डिजाइन बनाकर भेजा है, एक चेहरा एक दूसरे से मिलता नहीं, डीएनए मिलता नहीं, यहां तक कि अंगूठे के निशान नहीं मिलते। उस परमात्मा ने जो बनाया है उसकी कोई कल्पना कर सकता है? और उसने बना के खुद स्वयं उसमें बैठ गया है। वेद में लिखा है कि वह व्यक्ति घोर नरक में जाएंगे जो स्वयं की बनाई चीजों को पूजते हैं। वह व्यक्ति घोर नरक में जाएंगे जो स्वयं की बनाई चीजों को पूजते हैं। स्वयं की बनाई क्या? स्वयं के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए, ईश्वर की कल्पना कर ली। फिर उसमें फिर कहा है कि वह व्यक्ति भी नरक में जाएंगे जो ईश्वर की बनाई चीजों को पूजते हैं। दोनों के लिए नरक बताया गया है। ईश्वर की बनाई क्या? पेड़ पौधे, सूरज, चांद, सितारे, जो भी मान लो, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, अगर इनकी भी पूजा करते हो तो भी आप नरक में जाओगे। मालिक क्योंकि बैठा तो आपके अंदर है ना, तो तुम्हें तो स्वयं की पूजा करनी, यानी स्वयं के ध्यान में जाना है, स्वयं को जानना है कि तुम कौन हो। बाहर तो विराट अस्तित्व है, इसको भी मंदिर समझ सकते हो। जैसे आपने वो मंदिर बनाया, वैसे ये भी मंदिर है, 5 तत्व का बना हुआ, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश मिलकर ये मंदिर ही बना है। इसमें सूरज जैसी लाइट है जो जलती है, चांद सितारे टिमटिमाते हैं, जैसे मंदिर में लाइट जलती है, शाम होती है तो भी वो झालर और ये सब लगाई जाती है, टिमटिमाती है चांद जैसी। मंदिर में भी पुजारी बैठता है, आपसे दान लेता है, आपको प्रसाद देता है उसके बदले में। ऐसे तो है प्रकृति, ये विराट अस्तित्व, ये भी तो एक मंदिर है। इसमें भी तो आपको आपके कर्मों का फल मिलता है। वहां आप दान देते हो तो प्रसाद मिलता है, यहाँ आप मेहनत करते हो जमीन में, खेती में, व्यापार में, उसके बाद उसका फल प्रसाद मिलता कि नहीं मिलता? तो अगर ध्यान से सोचोगे तो इस विराट अस्तित्व को ही मंदिर समझो।
ये भी मंदिर है, लेकिन ये आंखों से देख रहे हो। लेकिन जब आंख बंद करोगे तो इस मंदिर, इस विराट मंदिर को भी बनाने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है। उस मंदिर तक तभी पहुंच पाओगे जब किसी पूर्ण गुरु को ढूंढोगे, पूर्ण संत को। वो मिलेगा, वो तुम्हें रास्ता बताएगा, वो तुम्हें नाम दान देगा। उसका भजन सुमिरन करके ही आप इसको जान सकते हो, और कोई रास्ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।